की सीरीज में अभी तक हमने ये जाना था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम सीरियलाइज कर सकते हैं और डीसीरियलाइज कर देते हैं। इसके लिए हमने सिंपली क्या किया था इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमारा एक क्लास है डेमो जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल। किसी भी क्लास को एज ए आपको सीरियलाइजर उसकी ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए आपको मस्ट कंपलसरी है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर क्लास जो है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा जब आप उसको सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करने जाइएगा, तो सीरियलाइजेशन ही बेसिकली नहीं होगा। अभी के लिए सपोज करिए अगर मैं यहाँ से सिंपली इसको हटा देता हूँ ओके इस पर्टिकुलर को ना, अगर मैं अब जाऊँ सीरियलाइज करने के लिए तो देखिए डायरेक्टली अपने को एक एक्सेप्शन यहाँ पर मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या वो दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया और यहाँ से देखिए कि एक्सेप्शन अपने को आ रहा है ड्यूरिंग दी सीरियलाइजेशन के टाइम ही आ रहा है। ओके देखिए java.io नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, ये कह रहा है कि डेमो जो है ये सीरियलाइजेशन नहीं है पर्टिकुलर। इसको सीरियलाइजेशन एज अगर हम मार्क कर दें, देखिए अब इसको मैंने सीरियलाइजेशन मार्क कर दिया। अगर इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, अगर अब मैं कंट्रोल एज ए रन करता हूँ तो सक्सेसफुल हमारा ऑब्जेक्ट जो है सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज हो जाएगा। ओके तो इसलिए मस्ट कंपलसरी है किसी भी सीरियलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले किसी भी क्लास को उस क्लास के पास इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस का। जो भी इसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती है वो जेबीएम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कि एम्प्टी बेसिकली और मार्कर इंटरफेस के पास कोई भी मेथड नहीं होता है। ओके पहला बात ये है। देन हम आप जानेंगे कि एक से ज़्यादा क्लास को कैसे हम सीरियलाइज करेंगे। ओके उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखिए हमारे पर्टिकुलर क्लास सीरियलाइज हो चुका है। ओके तो यहाँ से इसको पहले रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके इसको एक चीज़ करते हैं चेंजेस करते हैं। ये dem.ser नाम की फोल्डर है, यहाँ पर ये सीरियलाइज हो गए और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस करने के बाद इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। एस सेव करने के बाद तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले सीरियलाइज करें देन डीसीरियलाइज करते हैं। अब हम क्या करेंगे सीरियलाइज ना करके डीसीरियलाइज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है और उसमें हमने चेंजेस कर दिया। तो आफ्टर सीरियलाइजेशन के बाद जो आपको फाइल मिलता है अगर उसमें आप किसी प्रकार के चेंजेस कर दिए तो पर्टिकुलर फाइल जो है आपको डीसीरियलाइज नहीं होगा। ओके तो यहाँ की ये काम क्या था, ये सीरियलाइजेशन काम करता है। सीरियलाइज करके हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी है, अब इसी फाइल को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। अगर हम इसमें चेंजेस किसी प्रकार के कर दिए रीड हम करेंगे तो ये अपने को एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कुछ फाइल में चेंजेस किया गया। java.io स्ट्रीम करप्टेड एक्सेप्शन क्या कर, फाइल करप्टेड हो चुका है, जो भी हमने फाइल दिया वो करप्टेड हो गया, इसलिए इसको डीसीरियलाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिक्योर है कि जैसे आपने डीसीरियलाइज की क्लास वो एजिटिव ऐसा ही है तभी वो डीसीरियलाइज रहेगा। किसी प्रकार चेंजेस रहेगा तो वो सीरियलाइज उसको डीसीरियलाइज नहीं करेगा। ये सब सारे इसके है मेजर पॉइंट जो कि आपको याद रखना चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और आपको इसके बारे में मस्ट नॉलेज होना भी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि अभी हम एक ही क्लास को यहाँ पर डेमो को ही सीरियलाइज करते हैं, अगर एक से ज़्यादा क्लास को सीरियलाइज एंड डिसीरियलाइज करना तो कैसे करेंगे इसके बारे में। ओके तो यहाँ पर सिंपली आते हैं, अगेन एक क्लास लिखते हैं। इस क्लास का नाम हम सिंपली दे देते हैं टेस्टर, हमने दे दिया। ओके जो कि इम्प्लीमेंट हमारा काम क्या करेगा, ये भी हमारा इम्प्लीमेंट करेगा किसको, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। तब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा सीरियलाइज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके यहाँ पर x इक्वल टू हम 10 ले लेते हैं एंड इंट y इक्वल टू हम सिंपली 20 ले लेते हैं। डेट्स इट। यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर कर ली। अब इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं टेस्टर t1 इक्वल टू न्यू और यहाँ पर टेस्टर दे दिए। ओके अब इस ऑब्जेक्ट को भी पहले सीरियलाइज करेंगे। देखिए हम पहले किसको सीरियलाइज कर रहे हैं, डेमो को कर रहे हैं। देन इसके बाद हम किसको करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर टेस्टर t1 को, तो कोई बात नहीं t1 यहाँ पर दे दिए। देन इसी को हम डीसीरियलाइज भी करना चाहते हैं, तो डीसीरियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेस्टर t2 इक्वल कर देंगे। देन इसको टाइप कास्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर टेस्टर ले लेंगे। ओके OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पर टेस्टर का भी मिल गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं t2 हो गया और इसको भी यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज कर दिए बेसिकली। ओके t2 डॉट XY हम कर देते हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा y, x कर देते हैं। ओके डेट्स इट, इतना।
अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर दी डीसीरियलाइज के लिए। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं। राइट रन एज जावा प्रोग्राम पे आएंगे, हिट करेंगे और बीट करते हैं हमारे आउटपुट को। दोनों देखिए 10 10 एंड 20 20, क्योंकि दोनों की ए और एक्स और बी और वाई के वैल्यू हमने 10 और 20 यानी सिलेक्ट करते हैं, जो कि अपनी वैल्यू एज इट मिल रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में आप सीरियलाइज करिएगा उसी ऑर्डर में आपको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। मीनिंग इसका क्या हो गया कि पहले हमने यहाँ पर देखिए डेमो क्लास को हम डीसीरियलाइज किया था, ओके, देन यहाँ सीरियलाइज किया था, देन उसके बाद हम सेम डेमो क्लास को डीसीरियलाइज कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर में आप सीरियलाइज करें उसी ऑर्डर में आपको डीसीरियलाइज करेगा। कहीं आप मिसमैच कर दीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पहले किया था ऑब्जेक्ट डेमो को हमने यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर हमने डेमो को सीरियलाइज पहले ना डीसीरियलाइज करके पहले टेस्टर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन अपने को दे देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ओके। क्योंकि कहता है कि ऑर्डर मस्ट कंपल्सरी, अगर पहले उसने जो पहले क्लास डीसीरियलाइज हो वही क्लास पहले जो पहले क्लास सीरियलाइज हुआ वही क्लास पहले भी डीसीरियलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या पहले डीसीरियलाइज डेमो किया, लेकिन यहाँ पर हम केवल पहले करना चाहते हैं टेस्टर को, तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो राइट क्लिक कराना है, जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। देखिए एक्सेप्शन आ गया इन मेन थ्रेड, क्लास कास्ट एक्सेप्शन कह रहा है क्लास को एक्सेप्शन नहीं करे, कॉम डॉट डेमो, यहाँ पर कह रहा है डेमो है, कैन नॉट बी कास्ट टू टेस्टर क्लास। ये कह रहा है डेमो क्लास है जो कि आपको टेस्टर में कास्ट करना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया। तो इसलिए मस्ट कंपलसरी है कि आप जिस ऑर्डर में क्लास को सीरियलाइज करिएगा उसी ऑर्डर में आपको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। बाय द वे आपको ये ऑर्डर नहीं पता है कि कैसे हम ये चीज़ को अचीव करें, क्योंकि हमें पता, हम तो डीसीरियलाइज कर दिए, सीरियलाइज कर दिया, अब डीसीरियलाइज करने हमें ऑर्डर ही नहीं पता है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट जानेंगे, ओके। कि पर्टिकुलर क्लास को हमने तो सीरियलाइज कर दिया, जब डीसीरियलाइजेशन करने हैं तो हमें ये नहीं पता है कि किस ऑर्डर में वो क्लास सीरियलाइजेशन हुआ है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने का अपने पास तरीका है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट में।